लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूं एक बार फिर आपके सामने एक नई लेकिन बहुत अहम कहानी लेकर। आज हम किसी एक शख्स की कहानी नहीं सुनेंगे, आज बात होगी एक आंदोलन की। इतिहास गवाह है, कुछ आंदोलन जीते बिना भी अमर हो जाते हैं। खिलाफत आंदोलन भी उन्हीं में से एक था। यह आंदोलन हिंदुस्तान की जमीन पर उठा, लेकिन इसकी धड़कन हजारों किलोमीटर दूर तुर्की में महसूस की जाती थी। लेकिन खिलाफत आंदोलन की बात करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर खिलाफत होती क्या है। खिलाफत किसी इंसान का नाम नहीं थी, ना ही किसी एक मुल्क की हुकूमत। खिलाफत दरअसल इस्लाम की एक सियासी और नैतिक व्यवस्था थी, जिसमें एक खलीफा पूरी मुस्लिम उम्मत की राजनीतिक अगुवाई करता था, शरीयत की निगरानी करता था और उम्मत की एकता का प्रतीक माना जाता था। 632 ईस्वी में जब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, अब इस उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ धार्मिक पेशवा नहीं थे, बल्कि समाज, कानून और हुकूमत का भी केंद्र थे। उनके बाद कोई नया पैगंबर नहीं आ सकता था, क्योंकि अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर ठहराया था। लेकिन क़यादत की जरूरत तो बनी ही रही। यहीं से जन्म हुआ खिलाफत के ख्याल का। खलीफा यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब, नबी नहीं बल्कि सियासी और नैतिक उत्तराधिकारी। सबसे पहले खलीफा बने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। शुरुआती दौर में खिलाफत इंसाफ, जवाबदेही और उम्मत की एकता की जिंदा मिसाल थी। सदियों का सफर तय करते हुए यही इदारा आखिरकार पहुंचा उस्मानी सल्तनत तक। उस वक्त तक पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खिलाफत सिर्फ एक हुकूमत नहीं, बल्कि एक रूहानी निशान बन चुकी थी। खिलाफत मुसलमानों के लिए सिर्फ सत्ता नहीं थी, बल्कि उम्मत की एकता की पहचान, मजहब की हिफाजत की जिम्मेदारी और जुल्म के खिलाफ एक नैतिक आवाज। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला मुसलमान खलीफा को अपना लीडर मानता था, और खलीफा भी उन्हें ये एहसास दिलाता था, तुम अकेले नहीं हो। इसीलिए जब खिलाफत पर हमला हुआ तो जख्म सिर्फ तुर्की को नहीं लगा, उसकी टीस हिंदुस्तान, मिस्र, अरब और अफ्रीका तक महसूस की गई। ये जंग ना जमीन के लिए थी, ना तख्त के लिए। ये लड़ाई थी खिलाफत की इज्जत की, एक ऐसे इदारे की जिसे मुसलमान सिर्फ सियासी नहीं बल्कि रूहानी रहनुमा मानते थे। अब आते हैं विश्व युद्ध पर। 1914 से 1918 के बीच दुनिया ने अब तक की सबसे तबाहकुन जंग देखी। ये युद्ध दो बड़े गुटों के बीच हुआ। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका। दूसरी तरफ थी केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और सबसे अहम उस्मानी सल्तनत। उस्मानी सल्तनत सिर्फ एक साम्राज्य नहीं थी, वही उस दौर में खिलाफत का मरकज भी थी। उस वक्त उस्मानी सल्तनत के सुल्तान थे महमद पांचवें, और वही पूरी मुस्लिम दुनिया के खलीफा भी थे। लेकिन 1918 में युद्ध के दौरान ही महमद पांचवें का इंतकाल हो गया। उनके बाद सत्ता में आए महमद छठे, जो उस्मानी सल्तनत के आखिरी सुल्तान और आखिरी खलीफा बने। युद्ध में उस्मानी सल्तनत को हार मिली, और इसी हार के बाद ब्रिटिश और यूरोपीय ताकतों ने उसके टुकड़े करने शुरू कर दिए। यहीं से खिलाफत का भविष्य खतरे में पड़ गया। और यही खतरा कुछ ही सालों बाद हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन की बुनियाद बना। अंग्रेजों ने वादा किया कि तुर्की के साथ नरमी बरती जाएगी और खलीफा की हैसियत बरकरार रहेगी। लेकिन इतिहास गवाह है, ये वादे कागजों से आगे कभी नहीं बढ़े। हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खिलाफत कोई विदेशी मुद्दा नहीं था, ये उनके ईमान, पहचान और उम्मत की इज्जत का सवाल था। जब खबर फैली कि खिलाफत को कमजोर किया जा रहा है, तो मस्जिदों, मदरसों और गलियों में बेचैनी दौड़ गई। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर खलीफा कमजोर हुआ तो उम्मत का क्या होगा। इसी बेचैनी से
1919 में मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और कई उलेमा ने मिलकर मुंबई में खिलाफत समिति बनाई। यहीं से खिलाफत आंदोलन ने औपचारिक शक्ल ली। ये सिर्फ सियासी मुहिम नहीं थी, ये एक सामूहिक ऐलान था, हम खामोश नहीं रहेंगे। भारत के मुसलमान पहली बार वैश्विक इस्लामी सियासत पर एकजुट होकर खड़े हुए। इस आंदोलन का मकसद साफ था, खलीफा की हैसियत बचाना, ब्रिटिश हुकूमत पर दबाव बनाना और उम्मत की आवाज बुलंद करना। धीरे धीरे ये आंदोलन आम मुसलमानों की आवाज बन गया। इतिहास ने एक अनोखा मोड़ लिया। गांधी जी ने इस आंदोलन का साथ दिया। खिलाफत और असहयोग आंदोलन आपस में जुड़ गए। हिंदू मुस्लिम एकता की शायद ये सबसे मजबूत मिसाल थी। लोगों ने नौकरियां छोड़ी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, जेलें भरी और डर ने चुप रहना छोड़ दिया। एक उम्मीद जगी, शायद अब अंग्रेज झुकेंगे। लेकिन अंग्रेज चुप रहे। न खुली गोली, न साफ बातचीत। उनकी सबसे खतरनाक चाल थी इंतजार। समय गुजारो, आंदोलन को थकने दो और हालात को अपने आप बदलने दो। और फिर आया 1924। मुस्तफा कमाल अतातुर्क, तुर्की के इतिहास की सबसे असरदार और सबसे विवादित शख्सियत, तुर्की गणराज्य के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति। उन्होंने खिलाफत को पूरी तरह खत्म कर दिया। उनके नजदीक खिलाफत पिछड़ेपन की निशानी थी, लेकिन मुसलमानों के लिए वो उम्मत की एकता का आखिरी सहारा थी। यहीं खिलाफत आंदोलन टूट गया, लेकिन इसकी विरासत आज भी जिंदा है। राजनीतिक चेतना, वैश्विक उम्मत की सोच और सत्ता से सवाल करने की हिम्मत। खिलाफत आंदोलन हमें जीत की नहीं, जिम्मेदारी की कहानी सुनाता है। हीरोज ऑफ हिजरी, ऐसी ही भूली हुई लेकिन जरूरी कहानियां आप तक लाता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और YouTube के ज्वाइन और थैंक्स बटन का साथ जरूर दीजिए, ताकि हम और बेहतर और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचा सकें।